हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। कल हमने सोइल कंप्लीट कर दिया था कल वाली वीडियो में, ठीक है, जिसमें हमने डीप फाउंडेशन करा था। डीप फाउंडेशन लास्ट चैप्टर था हमारा सोइल मैकेनिक्स का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें हमारे 5 चैप्टर है, ठीक है, 5 चैप्टर है और लगभग 5 या 6 हमारी वीडियो आएंगी, ठीक है। मैं एक चैप्टर के हिसाब से एक वीडियो लेके चल रहा हूँ, तो लगभग 5 वीडियो हमारी आएंगी, जिसमें हम इसको स्ट्रक्चर एनालिसिस को 5 दिन में कंप्लीट करा देंगे। चलिए, तो आज शुरू करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर। जो पहला चैप्टर हमारा वो है एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी स्ट्रक्चर्स। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसमें आपने इनडिटरमिनेसी और डिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। इसमें हमने एनालिसिस करना है डिटरमिनेसी और अपने डी के, ठीक है, डी के और डी सी निकालना भी हमारा इसी चैप्टर में है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने एक तो फॉर्मूला बेस पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा आज प्रैक्टिकल बेस कि हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंटिन्यूअस बीम ए बी एंड सी, कंटिन्यूअस बीम ए बी सी विद स्पैन ए बी एंड बी सी, ठीक, और इक्वल टू एल। स्पैन हमारा ए बी और बी सी इक्वल टू है एल के, दोनों स्पैन हमारे इक्वल है। सोन इन फिगर में दिखाया गया है। सपोर्ट ए इज़ फिक्स्ड टाइप, सपोर्ट ए जो है ये हमारे फिक्स्ड है, ये हमें फिगर में दिख रही है और इन्होंने कहा क्या भी दिया है। एंड बी सपोर्ट एंड सी सपोर्ट आर द रोलर टाइप, ठीक है। बी सपोर्ट और जी सी सपोर्ट जो है हमारी, ये बी और सी सपोर्ट जो है ये हमारी है रोलर टाइप। देन द काइनेटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ द बीम, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी हमें निकालना है डी के। अब डी लिख के निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कंटिन्यूस बीम का इज इक्वल टू 3m माइनस आर माइनस एम डैश, ठीक है। तो हमारा 3 इंटू मेंबर कितने हैं हमारे, ठीक है, m कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ जॉइंट, ठीक है, m है हमारा नंबर ऑफ जॉइंट, ये m है हमारा नंबर ऑफ जॉइंट, ठीक। तो मैं इसे जे लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए, और आर है हमारा नंबर ऑफ रिएक्शन और एम डैश है हमारा नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल जॉइंट, तो ये इसमें हमारा है 0, ठीक है। तो इसका काम खत्म। तो इसमें हमारे जॉइंट कितने हैं, 1 2 3, तो 3 इंटू 3 माइनस रिएक्शन कितनी है, यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 1 और यहाँ पर कितनी है 1 2 3, तो 3 2 5, तो 3 3 9 5 कितना 4, तो आंसर कितना आ गया 4। ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब बात करते हैं हम, अगर हमें जल्दी करके ले, क्योंकि एसएससी में हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है टाइम की। हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ तो एसएससी हमारा क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। एसएससी में हमें टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट प्योरिटी है हमारी, टाइम मैनेजमेंट एसएससी में, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये किधर को मूव कर सकता है, ठीक है। एक तो ये इधर को मूव कर सकता है और एक इसका क्या नाम है, रिएक्शन तो एक है इसकी, लेकिन किधर को मूव कर सकता है, मतलब किधर को फ्री है, ठीक है। फ्री एक मोमेंट फ्री है इसका, अरे किधर गए, तो 2 यहाँ पर हो गए, ठीक है। और जी ये किधर को, एक ये भी क्या नाम है हमारा हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है और इसका रोटेशन मूव कर सकता है, तो 2 ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 है, मतलब किधर को भी मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 और 2 4, तो डी के हमारा कितना आ गया 4। तो ऑप्शन डी हमारा सही। सिर्फ 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 2 मार्क्स प्रॉब्लम, ओनली 10 सेकेंड्स टू सोल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following statical indeterminate structures 2 hinge arch,
टू हिंज आर्च में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, ये हमारा है टू हिंज आर्च, ठीक है। ये है हमारा पिन जॉइंट, ये है हमारे पिन जॉइंट, ठीक है। जिसमें अब देखिए इसकी रिएक्शंस कितनी है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अगर आपने हिंज पढ़े होंगे, ये तो एच ए हो गया, ये मैंने ए ले रखा है, ये बी पॉइंट ले रखा है, ये हमारा एच बी, ये हमारा वी बी और ये हमारा वी ए। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं हमारे, 4 हैं, ठीक है। तो और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है हमारे पास, 3 है, ठीक है। समेसन एक्स इक्वल टू 0, समेसन वाई इक्वल टू 0 और समेसन एम इक्वल टू 0, मतलब कि एक्स डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल पे एक्स, वर्टिकल पे वाई और ये मूवमेंट 0, ठीक है। तो इसमें हमारी 3 रह जाए, तो ये क्या है हमारा इनडिटर्मिनेट, तो हमारा ये करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 3 हिंज आर्च इज द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। कैंटिलीवर बीम की बात करें तो इसमें 3 रिएक्शन, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है और 3 रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। सिंपली सपोर्टेड बीम भी हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर 2 डायमेंशनल ट्रस, 2D ट्रस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2D ट्रस कंसिस्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स m, ठीक है, नंबर ऑफ जॉइंट इंक्लूडिंग द सपोर्ट j, नंबर ऑफ रिएक्शंस r, द डिग्री ऑफ स्टैटिकल इंडिटर्मिनेट ऑफ द पिन जॉइंट प्लेन ट्रस इज गिवन बाय, ठीक है। डिग्री ऑफ स्टैटिकल मतलब ds पूछा है इसमें, तो ds का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। 2D की बात कर रहे हैं, m प्लस r माइनस 2j, ये 2D का है। और 3D का अगर मैं बात करूं तो ds इक्वल टू होता है m प्लस r माइनस 3j। ये आपको याद रखने हैं दोनों ds के फॉर्मूले, ठीक है। एक 2D ट्रस है, एक हमारा 3D ट्रस है, ठीक है। तो 2D ट्रस के लिए इन्होंने बात करी है, तो m प्लस r माइनस 2j, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द ऑल रिएक्शंस एक्टिंग ऑन द प्लेनर सिस्टम, और रिएक्शन एक्टिंग ऑन अ प्लेनर सिस्टम, देन द कंकरेंट इन नेचर्स, देन द सिस्टम इज। if all reaction acting on a planar system, ठीक है, are the concurrent in nature, then the system is concurrent in nature। कंक्यूरेंट इन नेचर मतलब हमारे पास अगर कोई बॉडी है, ठीक, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगने वाले, ठीक है, ये कहीं पर मीट कर रहे हैं, ठीक, तो ये कंक्यूरेंट फोर्स है किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है। तो रिजिड बॉडी रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर इनमें थोड़ा भी डिफरेंट है तो हमारा रिजिड बॉडी रोटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कंक्यूरेंट फोर्स इन नेचर, ठीक है, प्लेनर सिस्टम है, अनकंक्यूरेंट इन नेचर, ठीक है, मतलब फोर्स ना हो, मतलब एक पॉइंट पर ना लगे, जैसे कि एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, और एक फोर्स हो गया हमारा कुछ, ये हमारा इस तरीके से निकल गया और ये हमारा इस तरीके से निकल गया, एक फोर्स हो गया हमारा इस तरीके से, तो यहाँ से निकल गया, ठीक है। ये यहाँ पर टच हो रहे हैं लेकिन ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगा इन फोर्स से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंक्यूरेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से इसेंशियली अनस्टेबल, ये हमारा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ यूज़ अ लिंक सपोर्ट इन अ स्ट्रक्चर सिस्टम्स, लिंक सपोर्ट, ठीक है, इन अ स्ट्रक्चर सिस्टम्स, देन हाउ मैनी अननोन वुड बी देयर।
तो हमारे अगर हम लिंक सपोर्ट की बात करें तो उसमें जो अननोन होता है, ठीक है, उसमें 1 होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। लिंक सपोर्ट में आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर में अगर हम लिंक सपोर्ट यूज़ करेंगे तो ओनली अननोन रिएक्शंस 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस they represent the number of joint or represent the number of external force. If the structure has 2j minus r number of member, then it is will be 2j minus r. अगर हमारा मेंबर देखिए, अगर मेंबर इक्वल टू 2j माइनस आर है तो ये है हमारा इस डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर मेंबर हमारे ग्रेटर देन 2j माइनस आर है तो ये हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे स्टेबल होंगे, ये डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेंबर कम हुए 2j माइनस आर से, ठीक है, 2j माइनस आर, तो ये स्ट्रक्चर होगी हमारी अनस्टेबल। इसे डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट हम बता ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये होगी अनस्टेबल, ठीक है। और अगर ये क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल फोर्स इफ द स्ट्रक्चर्स 2j माइनस नंबर द मेंबर देन इट्स विल बी डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर। इसमें हमें ये नहीं कहा कि मेंबर कितने हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल कहता, अब हम बात इसमें ना तो स्टेबल कह सकते हैं ना अनस्टेबल कह सकते हैं। डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, नहीं जी, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। तो अनस्टेबल स्टेबल कब कहेंगे, जब हमें मेंबर का पता होगा कि मेंबर इससे ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर्स, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन डेट जे इज़ अ नंबर ऑफ जॉइंट, ठीक है, जे हमारा नंबर ऑफ जॉइंट है, बी एंड आर नंबर ऑफ मेंबर एंड नंबर ऑफ रिएक्शंस। बी है हमारा नंबर ऑफ मेंबर और आर है हमारा नंबर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो बी नंबर ऑफ मेंबर कितना दे रखा है 4, रिएक्शन 3, जॉइंट कितने हैं 4। देन ट्रस इज, ट्रस पूछ रहा है कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम ट्रस की बात करें, ठीक, तो ट्रस में हमारा ये 2D में हुआ, ठीक है, 2D में या 3D में करें, ठीक है। तो हमें बताना है कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट। अभी हमने जो पहले बात करी थी, ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी, एम, पहले तो एम कितने हैं मेंबर, बी हमारा मेंबर, तो बी कितने हो गए 4। अब क्या निकालना हमें, 2j माइनस आर, 2j माइनस आर, 2j जॉइंट कितने हैं हमारे 2 × 4, आर कितना है हमारा, आर कितना है हमारा 3, तो 4 दूनी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो मेंबर कितने हैं 4, ठीक है, जो यो कितना आ गया 5। तो m लेस देन हो गया, m लेस देन हो गया 2j माइनस आर। तो अब 2j माइनस, एक मिनट, टू जे माइनस आर। अब इसमें ये मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लेस देन एम लेस देन होगा 2j माइनस आर, डेट इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें हम सही कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है हमारा अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इन प्लेनर सिस्टम्स एक्स पार्ट मेंबर, ठीक है, एक्स पार्ट्स मेंबर्स आर देयर with y number of force, then the consider of the statically indeterminate is, ठीक है। अब में इसमें कंडीशन है, ठीक है, x इसमें कंडीशन है, y नंबर ऑफ फोर्स है, ठीक, इक्वल टू होगा 3x के, ठीक है। ये आपको याद रखना है, द प्लेनर सिस्टम में x पार्ट या मेंबर, x मेंबर्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अगर हम बात करें स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो हमने लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में भी, मतलब 3 क्वेश्चन ये एक ही उसमें चलने हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट की बात करूँ तो ये इक्वल ऑप्शन आ रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इसकी,
ठीक है। तो इसमें हमें रिएक्शन तो दी नहीं है, ठीक है। तो एक्स की बात कर रहा है, वाई की बात कर रहा है, तो रिएक्शन होती तो यहाँ भी हो जाता है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू 3x, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन द मेकिंग ट्रस। ट्रस बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज नहीं करते हैं? वुडन स्ट्रट। ट्रस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा वुडन स्ट्रट, ठीक है, ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मेटल बार, ये तो यूज़ करते हैं। चैनल का, इसका भी यूज करते हैं। कंक्रीट का, ट्रस में कभी भी कंक्रीट का यूज नहीं होगा। ना तो आपने देखा होगा कहीं, आपने अगर आपका रेलवे ब्रिज देखा हो आपने या हाईवे ब्रिज देखा हो, अगर ट्रस का बना हुआ होगा, ठीक है, ट्रस मतलब कि मेंबर्स का बना हुआ होगा, तो वहाँ पे सिर्फ हमारी स्टील बार, वुडन की भी बना सकते हैं। चैनल मतलब कि कोई भी स्टील सेक्शन लीजिए और उसका चैनल बना दीजिए, ठीक है, ठीक है, इस तरह का चैनल हो गया, ठीक है, एल सेक्शन चैनल हो गया, किसी चैनल का भी बना सकते हैं। लेकिन कंक्रीट का आपने कभी भी हमारा कोई ब्रिज देखा नहीं होगा, ठीक है। तो डी हमारा ऑप्शन इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रेंट, ठीक है, हाउ मैनी कंस्ट्रेंट आर देयर इन फिक्स्ड सपोर्ट इन द प्लेनर सिस्टम। प्लेनर सिस्टम, अगर मैं प्लेनर सिस्टम की बात करूं, फिक्स्ड सपोर्ट इन अ प्लेनर सिस्टम, दे आर थ्री, ठीक है। प्लेनर सिस्टम की बात करें, फिक्स्ड सपोर्ट इन अ प्लेनर सिस्टम, तो फिक्स्ड सपोर्ट है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कंस्ट्रक्ट कितने होंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट मतलब कि एक तरीके से रिएक्शन पूछ रहा है। रिएक्शन मतलब कंस्ट्रेंट मतलब कि ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब है नो मूवेबल, नो मूवेबल मतलब कि मूव नहीं कर सकता ना। अब कोई फिक्स्ड सपोर्ट है वो किधर को कितने हैं जिधर को वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ना तो ये हॉरिजॉन्टल में कर सकता, ना ये वर्टिकल में, ना ये मूवमेंट में। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्लेनर सिस्टम्स एक्स पार्ट मेंबर्स आर दिस विद वाई नंबर ऑफ फोर्स, वाई ग्रेटर है 3x के, इफ द सिस्टम इज, वाई ग्रेटर है 3x के, तो सिस्टम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट कैन नॉट से डिपेंड ऑन द अदर कंडीशंस। अब देखिए, ये तो हो नहीं सकते, दो ऑप्शन है हमारे, ये तो हो नहीं सकते, नहीं तो मैं गलत कह दोनों ऑप्शन को। अब दो ऊपर के दो में से बता सकते हैं इनडिटर्मिनेट है या डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट के लिए हमने पहले पढ़ा था y इक्वल टू 3x, अभी लास्ट से लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है, x का ही करा था, ठीक है। y इक्वल टू 3x डिटर्मिनेट, तो इसका ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा जाना था, ठीक है, ये थोड़ा सा ही रह गया, इसके एडिट किया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं बात बताऊँ, हमारा अब स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें मैं आपकी फर्स्ट वीडियो आज कंप्लीट हो चुकी है, और हमारी 5-6 वीडियो और आएंगी इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस में, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और बताएं, हमारे जो SSC JEE की PYQ सीरीज़ चल रही है, PYQ सीरीज़, ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और सबसे पहले हमारा बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हुआ था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा हमारा सोम कंप्लीट हुआ था, ठीक है, इसकी प्ले लिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तीसरा सब्जेक्ट हमारा सॉइल एंड फाउंडेशन, ये हमारा कंप्लीट हुआ है लास्ट डे, ठीक है। इसमें लगभग 16 वीडियो के आसपास है। इसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अब हमारा फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो गया है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, और वहाँ पर उसकी फ़ोटो शेयर कर दीजिए। और वहाँ पर आपको कोई भी अपडेट, मतलब या तो SSC की अपडेट हो, किसी भी एग्ज़ाम की, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग की, किसी भी इंजीनियरिंग की अगर कोई भी अपडेट आती है, वहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। कहाँ से? एक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अगर वहाँ पर आपको नहीं मिले तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएँ और वहाँ से चैनल पर ज्वाइन हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।